is NDTV, and you are watching NDTV Prime. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. दिल्ली के दो कड़क लौंडे के साथ Hello and welcome to the Rising Stars of Comedy RJ Special. I am Akriti Tyagi. DL935 is packed with aaj ke zamane ke super hits, and the RJs who hold the reins ensure that their insane banter is just pure entertainment. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे कड़क लौंडे किसना आशीष सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर दिल्ली के दो कड़क लौंडे किसना और आशीष पहली बार। अब तक तो आप हमें सिर्फ सुनते आए थे, लेकिन आज आप हमें देखने भी आए। ठीक लग रहा है ऐसे देख के? हाँ रुक जा, जेल थोड़ा सा कम आ रहा ना, ये अभी सही आ रहा इज इट ओके दादा? है। इज इट ओके मैम? टेक के लिए एक्शन, क्लैप। Please welcome RJs Ashish and Kisna. थैंक यू सो मच। इतनी सोहनी लग रही है बच्ची, ठंड आ गई है, कोट पहना हुआ है, रोने हैं। मुंह खुला खुला ही रहेगा इनका। ये पहली बार ये फूलों की जो कारीगरी है सन अच्छा। 1935 में हुई। अच्छा, सिमोलिया की एक ये लड़की। जापान की थी जहाँ तक मेरे को लगता है। वो तो सायोनारा आपकी- जो करती थी शम्मी जी को, शशि जी को, मेरे को भी करा। वो आपकी वो थी, वेरी नाइस। आपके कॉलेज में जो पढ़ के हाँ हाँ, वो आई थी यहाँ संस्कृत सीखने के सुबह लिए। टोकन ले रही थी, मेरे को अच्छा। मिली दूध का कुछ टोकन। छोड़ना थी, ड्रेस कहाँ से ली बाकी है? बड़ा अच्छा लगा आपको, मतलब हमको अच्छा लग रहा है, आपने हमें बुलाया है। Thank you. नहीं, हमने नहीं बुलाया है, अच्छा उल्टा हमारा ही हुआ। स्टूडियो है। हाँ। तो मैं पुरुषोत्तम और ये नंद नंद किशोर किशोर। बैरागी। Or अब as the इसका- world would like to know them, Ashish and Kisna. दिल्ली के दो कड़क लौंडे, ये तो अभी किसने आशीष? Yeah. बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank you. हमारे और कैसा स्टूडियो चल में। रहा है आप लोग का? बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम मेरा तंदुरुस्त चल पंखा रहा है। आजकल बंद है, क्यों? इधर और सर्दियाँ भी आ गई है ना। जरूरत ही नहीं पड़ती। ना पंखा देखना पड़ रहा है ना पंखा चलाना पड़ रहा है, और आराम से अपना हो चलिए, जाए। अच्छा लगा जान के। आप लोग रेडियो जॉकी क्यों बनना चाहते थे? ये बहुत बोरिंग सवाल है, इसलिए मैं पूछना नहीं चाहती। नहीं नहीं, बोरिंग नहीं है, इसके पीछे अच्छा। बहुत थप्पड़, बहुत घूसे, बहुत लाते तो हैं। बताइए फिर थोड़ा सा पहले, फिर पूछ लेते हैं। शुरुआत कौन करेगा? मेरे तो देखो बड़ा ये है, 36 साल का ये बताएगा। अच्छा। I मेरे don't know what is he trying to do to you here, Krishna. वो गिनती 36 तक आती है ना, आगे जाता ही नहीं। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को बनाने वाले तो घर वाले अपने आप सोच लेते हैं ना कि क्या बनने वाला है। हाँ। तो मेरे लिए उन्होंने एक अलग ही सोचा हुआ था। Which is? उनको था कि वेटनरी सर्जन बनेगा, Oh, शाबाश। तो उसमें नहीं, वो भी जैसे बोलते थे वैसे होता है, डंगरों का। डंगरों का डॉक्टर बनेगा, क्योंकि मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र अच्छा से हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। कुरुक्षेत्र से हूँ, तो हरियाणवी थोड़ा टच है परिवार में। हाँ। ये डंगरों का डॉक्टर बनेगा। हाँ। तो मैं सोचा कि डंगरों का डॉक्टर मैं बन क्या करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया था पहले कृष्ण चंद्र शर्मा। तो मेरे पूरे खानदान में कोई चंद्र नहीं है, तो मैं परेशान में मम्मी में कि चंद्र क्यों, मेरा मजाक उड़ता है, कृष्ण चंद्र शर्मा कौन है, कैसे। तो फिर बाद में पिताजी ने कहा, अरे मैंने ये सोच के रखा था कि डॉक्टर केसी शर्मा, कितना अच्छा लगेगा नेम प्लेट, छोटा सा है, कितना सही लगेगा। पर इसने पता नहीं क्या करता है दिल्ली में, क्या क्या रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग हमारी समझ में नहीं आती, क्या करता है क्या नहीं। फिर वो सिलसिला शुरू हुआ रेडियो में आकर के लिखना गाना। मैं म्यूजिक करने के लिए आया था, तो म्यूजिक रेडियो, कम से कम ये लगा कि रेडियो में पूरा दिन संगीत तो सुनूंगा, नहीं भी कर पाया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ सिलसिला मेरा शुरू हुआ। फिर होते बट वो एक्सेप्ट कर गए नहीं, उनकी अभी भी जिद यही है वो कि अभी भी आओ यूनिवर्सिटी हमारे डॉगी यहाँ को पर है, इंजेक्शन लगाओ। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ लेक्चरर बनूंगा। अब चेंज हो गया हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, कि लेक्चरर बनो, यूनिवर्सिटी में घर मिल जाएगा, चलो। सरकारी घर होगा, सरकारी गाड़ी होगी। कौन इसे समझाए, पता नहीं क्या कर रहा है इसने, हमारी जिंदगी इसे पता नहीं, इसे को किसने भेजा था दिल्ली में, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वही समझ में नहीं आता। तो वो अभी क्या क्या के अपने रूम में चले जाते हैं। मैं फिर सोचता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, हाँ ये सही, ये सही, ये सही। पापा तो बोलते नहीं। What about you? मेरा बचपन से यही था, बातों की खाता है। तो whenever my father used to go to my school, तो उनको यही बोलते थे, he is very talkative, he is smart, but करना नहीं चाहता है। तो इस तरह की बातें उनको सुनने में आती थी, तो हमेशा फिर वो स्कूटर पे उठाते थे पीछे पेरेंट टीचर मीटिंग में। खैर मारते तो नहीं थे, लेकिन हाँ वो दिल्ली वाले पापा की जो गालियाँ होती हैं वो चलती रहती हैं। समझते नहीं है, ये भाव इतना खर्चा कर रहे हैं, बीप, तो करते कराते लेकर आ रहे होते थे। बचपन से ही था कि बातों की खाता आ रहा है। बट हाँ, मेरे को लगता है जो मेरा एक टर्न अच्छा वाला जो आया कि लगा था यही करना है, आई स्टार्टेड थिएटर। Okay.
श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है मंडी हाउस में, तो वहाँ पे मैंने 2 साल का डिप्लोमा इन थिएटर एक्टिंग करी थी। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारा कीड़ा अंदर ही अंदर आ गया था, लाइक जो पुरुषोत्तम आपने देखा, या कोई बिहारी बाबू की भी मैं कर लेता हूँ, कहा बहुत सुंदर लग रही हैं आप, मैं बता रहा हूँ, माइंड का टोटल फेलियर कर दिया है, तो ये हो गया। या फिर मराठी कैसे हिंदी में बोलता है, तो ये सारी चीजें वहीं पे मैंने थोड़ी सी डेवलप करी थी। अच्छा। तो फिर वहाँ से करते करते मेरे को लगता था यार ये सब जो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर उसके बाद जुड़ गए, सिलसिला चालू हो गया। सिलसिला चालू हो गया। देन और 9 से 6 की ड्यूटी कर भी नहीं सकते थे, हाँ वो मुश्किल था। बहुत मुश्किल और अब है। तो वैसे नहीं कर रहे, बैंक में तो तनाव। अब तो भाग रहे होते हैं, है नहीं पैसे। नहीं कर सकते। CA, MBA, BBA ये हमसे दूर भागती हैं चीजें। लेकिन मेरे पिताजी की हिम्मत थी, वो मुझसे IIT का भी दिलवाना चाहते थे, PMT भी करवाना चाहते थे। मैं हमेशा सोचता था कि ऊपर वाले ने किसी न किसी को कोई ना कोई टेंशन तो दी वो ही मेरी है ना। 10th की अगर मार्कशीट देखे, मैं उसमें 43% लेके आया हूँ, और मैं फिर मैथ्स में फेल भी था, फिर 12th में भी मैं फेल हुआ, फिर भी उनकी जिद थी कि कैसे, मतलब उनका प्लान मैं समझ नहीं पाया। हरियाणा शायद में वो तो कभी फिर- रिवील करेंगे। हाँ शायद कर दे, वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू जाऊंगा कहीं, पापा आज रिवील कर दोगे क्या? ओके। तो बट फिर ऑब्वियसली आप दोनों की जो एक केमिस्ट्री बैठी, और DL 935 हैज टेकन वो भी इसलिए क्योंकि हमें कोई लड़की नहीं पूछती। इनसे हॉस्कास में जाते हैं इनसे हम address- लोगों को उल्टियां करवा कर आ जाते, हो गया भाई ऑटो करवा दे, और करके हम वापस आ जाते हैं। इनसे तो एड्रेस पूछती है कोई, वो भी फिर बोलते थैंक यू भैया कह के निकल नहीं, जाती है। मेरे को कभी नहीं बोला भाई ये गलत बात बंद कर दो ये सब। मेरे को बोला भैया मेरी हाइट अच्छी है, मेरी हाइट को देख के थोड़े बहुत नंबर मिल जाते मुझे, लेकिन कुछ करें प्रोफाइल आज। हाँ ये देखिए, बिल्कुल, ये है my name is आशीष जी। आशीष, रंगे हुआ 6'1", हवाई चप्पल 3 है घर में, छाती चौड़ी 76, और 56 आज इंच ही से कम। और आज ही मैंने एक .com पे बहुत सारा ऑर्डर किया। मैंने देखा था कौन से वाले पे, बता दो। हमने भी सोच लिया था, इन्होंने देख लिया कंटेंट निकाल रहे शो का, .com पे जाके कंटेंट निकाल रहे शो का। नहीं तो ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट रेडियो। जैली के हिसाब से बोलूँ तो बायोलॉजी हमारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट थी, केमिस्ट्री का तो हमें जो आइडिया नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में वो इसलिए भी क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को कोई नहीं हंसा पाता, मैं बहुत शांत, वैसे ऑफ स्क्रीन पे थोड़ा सा हंसाने में आएंगे तो हंसा लेंगे, मेरे को बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन ही इज सो गुड एट इट। गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी जो कौन सी आकर्षण शक्ति? चेवेरा, मेरा इजी कर देते, चेवेरा एक शक्ति थी। मेरे प्यारे भाई और बहना, देख रहे हैं क्या क्रांति आ गई है। नमस्कार जी, मेरे को तो बोलने ही नहीं देते जी बिल्कुल भी। क्या बोलने की इतनी आजादी दी थी तो ये कर दिया है। कल मेरा मफलर लेके भाग गए जी, सारी रात तड़पाऊं जी मैं, सारी रात। किस लिए? मफलर चाहिए था मुझे, तो ब्लैंकेट का क्या किया? ब्लैंकेट गले में कौन डालता है, जागरण करूं, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा,